सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। साहब लहरा रहा फटा हुआ राष्ट्र गौरव, फटे हुए तिरंगे पर नहीं है जिम्मेदारों का ध्यान। मरे हुए व्यक्ति से करवा दी तामील लेने से इनकार। राशमी में पदस्थ तत्कालीन एसडीएम अंजू शर्मा व रीडर भूपेश पालीवाल पर फर्जीवाड़े का मामला, कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान। श्री चारभुजानाथ बम्बोरी का भव्य विवाह उत्सव, 6 मई को निकलेगी शालिग्राम जी की बारात। विश्वकर्मा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2026 आयोजित। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर आवास के बाहर शहीद स्मारक पर लगाए गए तिरंगे के बदहाल स्थिति में होने के समाचार के प्रसारण के बाद जिम्मेदारों की नींद खुली और उखड़े हुए राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर तत्काल प्रभाव से ध्वज बदला गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सीधा सवाल द्वारा समाचार का प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया था। इसके बाद यह बदली हुई तस्वीर सामने आई है। उल्लेखनीय है कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की है। वर्तमान में नगर विकास न्यास के सचिव कैलाश गुर्जर परिषद और न्यास दोनों का कार्यभार संभाल रहे हैं और दोनों ही स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी सुयोजित विकास के लिए कार्य करना है। लेकिन राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे को लेकर जो तस्वीर सामने आई है वह यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे और क्यों किसी भी समस्या के सुर्खियां बनने का इंतजार किया जाता है, यह भी समझ से परे है। भदेसर क्षेत्र के बहुचर्चित राजस्व विवाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडफिया ने बड़ा और चौंकाने वाला आदेश पारित करते हुए तत्कालीन उपखंड अधिकारी एसडीएम अंजू शर्मा, रीडर एवं तामील बाबू भूपेश पालीवाल सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक धाराओं में प्रथम दृष्टया अपराध माना है। न्यायालय ने मामले में पेश परिवाद, दस्तावेजों एवं पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रसंज्ञान लिया है। परिवादकर्ता शंकरलाल पुत्र नारू गाडरी निवासी बानसेन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2010 से चल रहे भूमि विवाद में उनके पक्ष में फैसला आने के बाद विरोधी पक्ष ने मिलीभगत कर पुनः अपील पेश करवाई और मामले को छिपाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को अपीलार्थी बनाया जिसका राजस्व रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं था। मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू यह रहा कि वर्ष 2012 में मृत हो चुके नारू गाडरी को अपील में जीवित दर्शाया गया तथा उनकी ओर से तामील लेने से इनकार करने की रिपोर्ट तैयार कर दी गई। आरोप है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान कथित रूप से फर्जी तामीलें, कूटरचित दस्तावेज एवं मिलीभगत के आधार पर एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया। पुलिस वृत्त भदेसर की जांच में भी तामीलें फर्जी एवं कूटरचित पाई गईं। जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित तामीलें कार्यालय की पंजिकाओं में दर्ज नहीं थीं तथा हस्ताक्षरों और रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां मिली। जांच अधिकारी ने धारा 420, 467, 468, 471, 477 ए एवं 120 बी आईपीसी के अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित बताए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि बिना क्षेत्राधिकार अपील स्वीकार करना, मृत व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना तथा कोरोना काल में तय तारीख से पहले एक पक्षीय सुनवाई करना प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता और मिलीभगत को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन एसडीएम अंजू शर्मा एवं तत्कालीन रीडर तामील बाबू भूपेश पालीवाल वर्तमान में उपखंड कार्यालय राशमी में पदस्थापित बताए गए हैं। प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश आगार द्वारा पैरवी की गई। मामले के सामने आने के बाद जिले भर में प्रशासनिक कार्य प्रणाली और राजस्व विभाग की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए गए हैं। ये एक ऐसा मामला था जिसमें जो व्यक्ति 10 साल पहले
मर चुका था और एक अन्य पत्रावली में उसकी मृत्यु भी एसडीएम कार्यालय भदेसर में जाहिर हो चुकी थी। उस व्यक्ति को कोरोना काल में जीवित बताकर, जब कोरोना का भयंकर दौर था, जब कोर्टें वगैरह आवागमन सब बंद था, उस समय एक प्रक्रिया के तहत उस मृत व्यक्ति को जीवित बताकर 7-8 दिन में एक पत्रावली तैयार कर कोरोना काल में उसको फैसल किया गया, जिस पर जो स्थानीय परिवादी था उसका रिकॉर्ड हटकर सन 1947 की स्थिति बहाल हो गई। जब इसकी जानकारी मिली, सब दस्तावेज लिए, तो उन दस्तावेजों में काफ़ी कूटरचित दस्तावेज पाए गए, जिस पर थाना भदेसर में रिपोर्ट दी गई, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को रिपोर्ट दी गई। लेकिन जब मामला किसी न्यायाधीश के प्रति था तो कोई आदमी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ। तो उस संबंध में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडपिया में परिवाद पेश किया। उस परिवाद पर जांच रिपोर्ट जिला उप अधीक्षक भदेसर से मंगाई गई, जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य कई दस्तावेज जिनसे यह जांच रिपोर्ट यहाँ पेश हुई। और उस रिपोर्ट में तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट में आया कि जो तामीलें थी वो तहसील में नहीं पहुँची, तहसील द्वारा कोई तामीलें नहीं कराई गई, तहसीलदार के जो साइन थे वो साइन तहसीलदार के नहीं थे। उस हस्ताक्षर का कोई तहसीलदार, जब से भदेसर तहसील बनी तब तक कोई इस प्रकार के हस्ताक्षर नहीं करता था। तामील कुलिंदा भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार तामीलें वहाँ नहीं पहुँची, वह तामीलें कहाँ बनाई गई, ऐसे संशय विषय पर माननीय न्यायालय में बयान हुए, जांच रिपोर्टें पेश हुई और न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडपिया विकास जी अग्रवाल द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए, जहाँ पर कि किसी न्यायाधीश व किसी न्यायिक निर्णय पर न्यायालय अपने आदेश देने से कतराता है, उस विषय पर काफ़ी नज़ीरें पेश हुई, जिसमें आनंदपाल सिंह व अन्य कई नज़ीरें पेश की, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 30/4/2023 को एक ऐतिहासिक 35 पृष्ठीय फैसला दिया गया, जिसमें उस समय के तत्कालीन उपखंड अधिकारी अंजू शर्मा व तत्कालीन रीडर व आवक जावक व तामील के बाबू भूपेश जी पालीवाल व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पाया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिज्ञान लेते हुए उन्हें 8/5/2026 को जमानती वारंट से तलब किया गया है। और इस फैसले से आम जन में एक मैसेज गया है कि गलती करने वाला व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, चाहे किसी सुरक्षा की दृष्टि से हो, लेकिन न्याय कभी भी गरीब, अमीर, सक्षम, अक्षम नहीं देखता है। और अगर न्याय की लड़ाई संघर्ष की भावना से चलती है तो एक न्याय प्राप्त होता है। इस न्याय से वास्तव में एक समाज में एक संदेश गया है, इसका हमें बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। छोटी सादली उपखंड क्षेत्र के बम्बोरी गांव में इन दिनों भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जनवा समाज के सहयोग से श्री चारभुजानाथ मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का विवाह महामाया तुलसा माता के साथ धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। शुभ लग्न की शुरुआत के साथ ही पूरे गांव में धार्मिक माहौल बना हुआ है और हर घर में उल्लास छाया हुआ है। विवाह समारोह के तहत 6 मई को प्रातः 6 बजे भगवान शालिग्राम की बारात श्री चारभुजानाथ मंदिर बम्बोरी से बस द्वारा निकटवर्ती गांव भानुजा के लिए रवाना होगी। वहां वैदिक रीति रिवाजों के साथ ठाकुर जी का विवाह महामाया तुलसा महारानी के साथ संपन्न कराया जाएगा। पिछले एक सप्ताह से जनवा समाज के युवा और समाजजन विवाह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी का बिंदोला बैंड बाजों के साथ निकाला जा रहा है, जिसमें ठाकुर जी को शाही रथ में विराजमान कर पूरे गांव में नगर भ्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव से बिंदोला जिमाने का पुण्य लाभ ले रहे हैं। रविवार को विशेष आयोजन के तहत ठाकुर जी का बिंदोला निकटवर्ती गांव हड़मतिया जागीर में निकाला गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शाही रथ के साथ नाचते गाते हुए करीब 4 किलोमीटर की यात्रा तय की। गांव पहुंचने पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर बारातियों का भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी भक्ति में सराबोर नजर आए। हड़मतिया जागीर में बिंदोला ग्रहण करने के बाद ठाकुर जी पुनः मंदिर पधारे। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें 6 मई को होने वाले इस भव्य विवाह उत्सव पर टिकी हुई हैं। सांवलिया जी प्रथम अखिल राजस्थान विश्वकर्मा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2026 परीक्षा राज्य स्तरीय का आयोजन रविवार को हुआ। भदेसर तहसील का परीक्षा केंद्र प्रेरणा पब्लिक स्कूल भादसोड़ा रहा, जिसमें 150 विद्यार्थी उपस्थित रहे। जिला प्रभारी गिरधारी लाल सुथार, परीक्षा केंद्र प्रभारी भैरूलाल सुथार, सह प्रभारी दिनेश चंद्र सुथार की उपस्थिति में परीक्षा का आयोजन हुआ। समाजजनों ने विद्यार्थियों का तिलक एवं ढोल नगाड़ों से स्वागत कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सरपंच डॉ शंभू सुथार, समाज सेवी उद्यलाल सुथार, अमरचंद सुथार, राधे सुथार, गिरदावर शांतिलाल सुथार, पटवारी मोहित सुथार, फतेहलाल सुथार, पुष्करलाल सुथार, लोकेश जांगीर, प्रिंस सुथार, मनीष सुथार सहित समाजजन मौजूद रहे। राज्य स्तरीय विश्वकर्मा सामान्य ज्ञान परीक्षा हुई जांगीर समाज की 3 मई 2026 प्रातः 11 बजे स्टार्ट हुई है परीक्षा और 12:40 पर समाप्त होगी। तो एक बड़े गर्व का विषय है कि जांगीर समाज में इस परीक्षा का आयोजन हुआ है पहली बार और एक अच्छी पहल है। इससे बच्चों की प्रतिभाओं की खोज होगी और इनमें बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा लगातार। तो हम एक अच्छा गौरवान्वित पल महसूस कर लें कि दिनेश जी जांगीर सारंग साहब जो IRS है, उन्होंने एक इतनी अच्छी शानदार पहल स्थापित की कि आज जांगीर समाज के बच्चों को एक अच्छा अवसर मिला पेपर देने का और कंपटीशंस में कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार प्रशासनिक सेवा में बच्चे जाते हैं, किस प्रकार OMR सीट बढ़ते हैं, इस नॉलेज की परीक्षा आज इस माध्यम से हो रही है। तो बड़ी खुशी का विषय है। दिनेश जी सारंग साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा दीपक जलाया है। इस दीपक के तले काफ़ी उजाला होगा और बच्चे प्रकाशमान होंगे और इस ज्ञान रूपी दीपक के जलने से हमारे तरफ तो चारों और अच्छा खुशी का माहौल बन गए हैं। आप बढ़ चढ़कर भाग लिया, बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया पेपर में। लोगों ने नाश्ते की व्यवस्था की, यहाँ पर ढोल की व्यवस्था की, स्वागत किया। बच्चों का उत्साह देखने को उमड़ता है कि इतना अच्छा उत्साह और इतनी बढ़िया परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और विधिवत जो राजस्थान लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं, सेम बेसिक विषय कंपटीशन ये आज हो रहा है इसमें और हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। सारे पेरेंट्स भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का आयोजन हर साल किया जाए। हम यही कहना चाहते हैं, इस तरह की परीक्षाएं समाज में हर साल होती रहे। धन्यवाद।